नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल एक अहम बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के सांसद, विधायक, एमएलसी वगैरह बैठे हुए थे और सीट फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो रही थी, जो एक हंगामा में बदल गया। जी हां, शकील अहमद के विरोध में कई विधायक सामने खड़े हो गए। लेकिन आज खबर जो आ रही है कि शकील अहमद और राजेश राम आज तेजस्वी जी से मिलने गए हैं। और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, क्यों मिलने गए हैं तेजस्वी से? मिलने गए हैं, सीटों के शेयरिंग पर बात आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, क्योंकि कांग्रेस को इशारा मिल गया है तेजस्वी यादव से कि 2020 का जो फॉर्मूला था सीट बंटवारे का, वो फॉर्मूला बना रहेगा। अब 2020 का सीट बंटवारा का क्या फॉर्मूला था? यह फॉर्मूला था कि 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ा था और 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। और कांग्रेस यही तो चाहती थी कि 70 सीटों पर इस बार भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे। कल इसी को लेकर हंगामा हो गया मुस्कान जी। हुआ ये कि कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी विधायकों की, सांसदों की, एमएलसी की, उस बैठक में कहा कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने शकील अहमद को घेर लिया। कांग्रेस के विधायकों ने शकील अहमद से पूछा कि आप किस आधार पर कहते हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस का मांगना गलत है और आप कांग्रेस में होकर कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। हमें तो 70 से एक सीट कम मंजूर नहीं है। और विधायकों ने इस मामले पर घेराबंदी करने की कोशिश अपने विधायक दल के नेता को शकील अहमद खान के खिलाफ की। और दरअसल विधायकों को डर लग रहा है, कांग्रेस विधायकों को, क्योंकि कांग्रेस विधायकों के पास जो सूचना है उसके मुताबिक उनका टिकट कट सकता है। अब जिन जिन विधायकों को यह लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस के जो मुस्लिम विधायक थे उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया शकील अहमद खान के खिलाफ। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी, और शायद शकील अहमद खान को भी इसकी उम्मीद नहीं रही होगी कि जो अल्पसंख्यक विधायक हैं, जो मुस्लिम विधायक हैं, वे ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। सबसे मज़े की दार बात किसके लिए थी? सबसे मज़ेदार बात थी अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह काफ़ी लंबे अरसे के बाद कल मीटिंग में हिस्सा लेने पहुँचे थे। और जब मीटिंग में हिस्सा लेने पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो शकील अहमद खान के खिलाफ हंगामा हो रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अखिलेश विरोधी गुट के रहे हैं, और अखिलेश, कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को जो हटाया गया है इसमें उनकी भी भूमिका रही है। तो ऐसे में कल बारी थी मज़े लेने की अखिलेश प्रसाद सिंह की। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह लंबे अरसे के बाद लंदन से लौट कर आए थे और लंबे अरसे के बाद हिस्सा लेने पहुंचे थे कांग्रेस के किसी मीटिंग में। अब उस मीटिंग में जब उन्होंने देखा कि हंगामा हो रहा है और शकील अहमद खान के खिलाफ विधायक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वो भी मुस्कुराने लगे। और अब कहा जा रहा है कि आज कृष्णा अल्लावरू, कल की मीटिंग में कृष्णा अल्लावरू भी थे जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भेजा है शकील अहमद खान को और राजेश राम को, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको तेजस्वी यादव के पास। अब कांग्रेस के नेताओं से आप पूछेंगे कि क्यों गए हैं शकील अहमद खान, राजेश राम, तो बड़ा मासूम होकर जवाब देंगे कि माई बहन योजना पर डिस्कस करने गए हैं। अब सोचिए, कोई ये मानेगा कि माई बहन योजना पर डिस्कस करने शकील अहमद खान एंड राजेश राम पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव के पास? नहीं। सच यह है कि सीट बंटवारे पर बात आगे बढ़ चुकी है और यह कांग्रेस की एक बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस को 70 सीटें, न सही 65 सीटें, 60 सीटें, मतलब 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस को देने पर तेजस्वी यादव ने सहमति जता दी है। अब आगे की बात आती है कि 60 सीटें या 65 सीटें तो कौन, 70 सीटें तो कौन सी सीटें? यहाँ पे कांग्रेस में दो गुट हैं, मतभेद है। शकील अहमद खान का कहना है कि हम 50 सीटें ही लें, लेकिन ऐसी सीटें लें जो जिताऊ सीटें हैं, जिन पर जीतना मुश्किल, स्ट्राइक रेट अच्छा हो कांग्रेस का। नहीं तो 70 सीटें लेकर 19 सीटें, पिछली बार 70 सीटें ली थी हम लोगों ने, 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। इससे तो हम पर नाकामी का ठिकरा फूटता है। तो ऐसी सीटें लेकर क्या फ़ायदा? जबकि कांग्रेस का जो दूसरा गुट है उसका कहना है कि नहीं, हमें अच्छी भी सीटें चाहिए और 70 सीटें भी चाहिए। तो अब इसे लेकर
माथापच्ची शुरू होगी कि ठीक है 70 सीटें चाहिए तो कौन सी सीटें चाहिए, कहाँ की सीटें चाहिए। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि हर जिले में वे चुनाव लड़ें। सर लेकिन मेरा एक सवाल सामने आ रहा है कि अगर कांग्रेस को उसके मन चाहे सीट मिल चुकी है, मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई आप 70 सीट पे चुनाव लड़िए, तो क्या ये तेजस्वी यादव ये भी मान लेंगे कि कौन कौन सीटें होंगी? क्योंकि इतना तो कच्चे खिलाड़ी तेजस्वी यादव नहीं है कि कांग्रेस जिस पे मोहर लगाए। तेजस्वी यादव भी तो अपना देखेंगे ना पेच दाव क्या है। तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं। तेजस्वी यादव बैकफुट पर इसलिए हैं क्योंकि तेजस्वी अभी जो ओपिनियन पोल आया है उसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई गई है। इससे सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी, राहुल गांधी थोड़े ही मुख्यमंत्री बनेंगे या राजेश राम थोड़े ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार महागठबंधन की बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। तो जिसको दूल्हा बनना है, जिसको सीएम बनना है, वही सैक्रिफाइस करेगा। जो बाराती हो तो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो इसीलिए तेजस्वी यादव को जब से यह बात पता चली है कि महागठबंधन के चांसेस बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी सर्वे जो पोल में आया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में बहुत तेज़ी से जो 6 बार आए हैं 6 महीनों में, इससे तेज़ी से बढ़ी है। और पोल की माने तो लोकप्रियता में बिहार में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस पोल पर को लेकर बहस हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकते हैं कि इस पोल में दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने करवाया है यह पोल, जो भी है। लेकिन यह पोल यही कहता है, पोल ट्रैकर का, कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है 6 बार 6 महीनों में आने से। तो अब कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे आप, सरकार बनेगी आपकी, तो हम जो है बाराती जाएं तो बाराती को उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो हमें अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और हमें जीतने वाली सीटें मिलनी चाहिए, हमें 70 सीटें मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव को अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले बिहार में लड़कर चुनाव जीत नहीं सकती है, लेकिन दिल्ली की तरह चुनाव हरा जरूर सकती है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। इसीलिए जो तेजस्वी यादव, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 30 से 35 सीटों से ज़्यादा देने की बात नहीं कर रहे थे, मूड में नहीं दिख रहे थे, वो अब 70 सीटों पर हामी भर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो मुश्किल सीटें हैं वो मुश्किल सीटें हम सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी बांटेंगे। हालांकि मुकेश सहनी जो हैं महागठबंधन के सदस्य, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़कर बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि मुश्किल सीटें क्यों बांटी जानी चाहिए, सारी मुश्किल सीटें राष्ट्रीय जनता दल को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है हमारे गठबंधन का। तो सारी मुश्किल सीटें राष्ट्रीय जनता दल को लड़नी चाहिए। अब मुकेश सहनी के सामने दिक्कत यह है कि मुकेश सहनी को जो सीट बंटवारा की बात कही जा रही है कि 2020 के फॉर्मूले पर आधार पर सीट बंटवारा होगा, उसके मुताबिक मुकेश सहनी को अगर बहुत भी गुंजाइश बनाई जाएगी तो 15 से ज़्यादा सीटों की स्थिति उनकी नहीं बन पा रही। कहाँ वे मांग रहे थे 60 सीटें, कहाँ उनके महागठबंधन में मिलती दिख रही है 15 सीटें। तो मुकेश सहनी उखड़े हैं, लेकिन कांग्रेस खुश है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।